पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उत्तराखंड की सरकार के एक मंत्री और उन्हीं की पार्टी के एक विधायक के बीच विवाद बड़ी चर्चा में रहा। मैं उनके आपसी विवाद के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। अधिकारी का ट्रांसफ़र, क्या मामला, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उसके विधायकों के बीच में का आपसी मामला है। जनता की मांग है ये सारी। मैं उसके एक दूसरे महत्व बिंदु पर मीडिया पर उस पर कम चर्चा हुई। मैंने कल प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री का जब उस पर मैं फेसबुक पोस्ट देखी तो मामला मुझे बहुत गंभीर लगा। उसके बाद मैंने भी कुछ जानकारी जुटाई। फिर एक विधायक जी का वीडियो में देखा जिस पर खुद उनके द्वारा कहा गया कि मंत्री के द्वारा मेरे साथ बदसलूकी की गई, जातिवादी शब्दों का उपयोग किया, और ये पहली बार नहीं अनेक बार। और आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि मुख्यमंत्री ने विधायक और मंत्री को बुला करके सारे मामले का पटाक्षेप कर दिया। अब दोनों में कोई गलतफहमी नहीं है। और विधायक जी ने भी कहा कि हमारे बीच में अब ये परिवार का मामला है, आपके परिवार का मामला है, इसमें हस्तक्षेप का मुझे कोई ना मेरी कोई इच्छा है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जनता के सवालों पर नहीं, लूट खुश का माध्यम इस राज्य में बन चुका है। विधायक मंत्रीगण अपने चेतों को जो उनके मुताबिक काम करें उनको चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का चरित्र नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, चर्चा चारों ओर है कि राम का राज्य आने वाला है, क्या यही वानगी दिखा रही है आने वाले समय में? एक विधायक ने अपने एक मंत्री पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। वो विधायक मंत्री और सरकार के बीच का पार्टी की आपसी मामला नहीं बन सकता है। आप अपने झगड़े में एक समुदाय विषय को अपमानित करते हैं। मैं विधायक की आत्मा पर कोई सवाल नहीं उठाता है जिन लोगों की कोई आत्मा ही नहीं है। अगर ऐसा गंभीर मामला था तो पुरजोर उठाना चाहिए था। आप एक क्षेत्र से जहाँ से विधायक है वो आरक्षित है। अगर वो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र ना होता तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रतिनिधित्व का मौका भी नहीं मिलता। आपको जो प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, जिस समाज के आप प्रतिनिधि हैं, उसके कारण मिला है, उसका अपमान हुआ है। और खुद आपने कहा इस मामले की जांच होनी चाहिए थी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिन्होंने शपथ ली है, उनके मंत्री ने जिसने शपथ ली है कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अपने मंत्री को इस बात के लिए इसकी जांच होनी है क्या उसने उस संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया है। अगर ये फैक्ट है, अगर ये सच नहीं था तो उस विधायक ने जिसने ये आरोप लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि विधायक और सरकार के मामले, मंत्री के बीच विवाद नहीं था, ये पार्टी के बीच का नहीं था। ये समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग जो यहाँ का मूल निवासी है, वास्तविक निवासी है, जिसने भगवान के घर भी बनाए हैं और इंसानों के घर भी बनाए हैं, चाहे अपने लिए रहने की जगह नहीं हो, वो कलाकार है, इस प्रदेश की समाज संस्कृति का द्योतक है, उसका अपमान हुआ था। मैं एक बार फिर इस घटना की निंदा करता हूँ। और मैं तमाम लोगों से भी, तमाम सार्वजनिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से, जो उत्तराखंड को देवभूमि और तमाम किन की चीज़ों से नवाजते हैं, है भी ये बहुत प्रकृति की नाभ धरोहर है, ईश्वर की अनुकृति है।
कि समाज के कमज़ोर वर्गों के ऊपर जब ये हमला होता है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, प्रताड़ित हो, आज भी पढ़े लिखे वर्गों के द्वारा। और ये तो वो मामला था जिन्होंने संविधान को बचाने की कस्में ली थी। इस सवाल तो सबको पूछना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। आरोप गलत है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी आत्मा को तो जिंदा है या मरी है मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी आत्मा जिंदी है। हमारे सैकड़ों हजारों लाखों लोग इस देश में अपने मान और स्वाभिमान की जो लड़ाई संघर्ष लिए, जो बाबा साहब की विरासत है। अगर हम सब कहते हैं ये संविधान सबका है, सबको भागीदारी का हक है, तो इस सवाल पर प्रदेश की सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो विधायक का वीडियो है, अगर वो गलत है तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो सही है तो उस मंत्री ने जिसने संविधान को बचाने की कसम ली थी है, उसको बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम इस देवभूमि में सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।